हालिया दिनों में खम्मम और कामारेड्डी में पेश आए वाकयात पर गवर्नर तमिलिसाई सौंदरराजन ने तशवीश का इजहार करते हुए केसीआर हुकूमत से रिपोर्ट तलब की है। जिला खम्मम में साई गणेश और कामारेड्डी में मां बेटे ने एक साथ खुदकुशी कर ली थी। इन दो वाकयात में अपोजिशन पुलिस और टीआरएस लीडरों को जिम्मेदार ठहराने की कोशिश में है। 2 दिन कबल बीजेपी लीडरों ने गवर्नर से मुलाकात करते हुए इस वाक़े से मुताल्लिक गवर्नर से तहरीरी शिकायत की थी, जिसके मुताबिक गवर्नर ने कार्रवाई करते हुए इन वाक़यात की हुकूमत से जामे रिपोर्ट तलब की है। तेलंगाना गवर्नर तमिलिसाई सौंदरराजन एक नए तनाज़े में घिर गई हैं। तेलंगाना गवर्नर की ट्विटर बीजेपी के पीआर चलाने की इतलात सामने आई हैं। इस पर असद अवैसी ने सोशल मीडिया में रद्दमल जाहिर किया। अवैसी ने कहा कि गवर्नर आईनी इदारे की हेड हैं, उन्होंने ताल्लुकात आम्मा के अफसर के लिए बीजेपी रुकन को मुकर्रर करना मुनासिब नहीं है। अवैसी ने तेलंगाना सीएमओ के हवाले से गवर्नर की शिकायत पर भी शुबहात पैदा होते हैं। मरकजी वजीर रेलवे अश्विनी वैष्णव ने मलकाजगिरी भद्राचलम रेल लाइन प्रोजेक्ट का रेलवे अहदेदारों और अवामी नुमाइंदों के साथ जायजा लिया। 173.416 किलोमीटर तवील प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई, जिसकी तामीरी लागत 2,800 करोड़ रुपए तखमीना लगाया गया। प्रोजेक्ट के तहत 213 ब्रिजेस तामीर किए जाएंगे, 12 स्टेशन तामीर किए जाएंगे। हैदराबाद मेट्रो रेल के मैनेजिंग डायरेक्टर एनवीएस रेड्डी ने कहा कि मरहला दुवम के तहत शमशाबाद एयरपोर्ट तक सर्विस को तौसी देने का मंसूबा है और इस सिलसिले में प्रोजेक्ट की तैयारी का काम जारी है। उन्होंने कहा कि इस प्रोजेक्ट के लिए 5,000 करोड़ की सरमायाकारी के लिए मेट्रो रेल तैयार है। उन्होंने कहा कि इस प्रोजेक्ट में शिराकत हासिल करने के लिए कोई भी निजी इदारे आगे आ सकते हैं। एनवीएस रेड्डी ने कहा कि मेट्रो ट्रेन के मुसाफिरीन के लिए मजीद सहूलतों की फराहमी के मकसद से इलेक्ट्रिक ऑटो सर्विस खिदमात फराहम की गई हैं। खानगी गाड़ियों के मुकाबले मेट्रो राइड ऑटो के चार्जेस काफ़ी कम हैं। उन्होंने कहा कि अभी तक हैदराबाद मेट्रो के जरिए 3,000 करोड़ के नुकसानात का सामना करना पड़ा। नुकसानात के बावजूद एल&टी ने तामीरी कामों को जारी रखा है। कोरोना वबा और लॉकडाउन के दौरान हैदराबाद मेट्रो रेल को भारी नुकसान हुआ है। एनवीएस रेड्डी ने कहा कि कोरोना की सूरत हाल से कबल रोजाना 4 लाख अफराद मेट्रो रेल के जरिए सफ़र करते थे, लेकिन अब मुसाफिरीन की तादाद घटकर यौमिया 2.7 लाख हो चुकी है। मुल्क में बढ़ती फरका परस्ती, मुस्लिम दुश्मनी और मुस्लिम नस्लकुशी के खिलाफ हैदराबाद में एहतजाज किया गया। समाजी कारकुन आसिफ हुसैन सोहेल और दीगर ने बीजेपी और आरएसएस का अलामती पुतला नजर आतिश किया। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि मुसलमानों की नस्लकुशी मुख्तलिफ शक्लों में मनसूबाबंद तरीके से की जा रही है, जिसमें हुजूमी तशद्दुद, गोश्त की खरीदो फरोख्त का बाइकॉट, हिजाब की लड़ाई, मुसलमानों के अमलाक की तोड़फोड़, खवातीन और बच्चों के साथ ज्यादती शामिल है। उन्होंने मुख्तलिफ बहानों से मुसलमानों को निशाना बनाने की मजम्मत की। उन्होंने कहा कि एहतजाज पूरे हिंदुस्तान में किया जाएगा, जिसमें दीगर कम्युनिटीज़ की भी हिमायत हासिल होगी। हालिया तशद्दुद में फ़रका परस्तों की जानिब से निशाना बनाए गए अफराद की बाज़ाबतकारी करने की अपील की है। जो मुसलमानों पे जेनोसाइड हो रहा है, उसके लिए आज हैदराबाद से शेखपेट से एक आवाज़ एहतजाज किया गया है, क्योंकि मुसलमानों को कभी इंक्रोचमेंट के नाम पे, कभी दंगाइयों के नाम पे मारा जा रहा है। पहले भी कई मुसलमानों पे जुल्म किए, कत्ले आम हुआ, कई मस्जिदें तोड़ी गई, जब किसी का घर नहीं टूटा, जब किसी को केस नहीं। ये एक संघी परिवार की और आरएसएस की एक मिलीजुली साजिश है मुसलमानों को हिंदुस्तान से मिटाने के लिए। पर हिंदुस्तान में मुसलमान यहीं रहेंगे, यहीं जिएंगे, और जितने भी आप घर तोड़ेंगे वहीं से एक ही आवाज़ आएगी, हिंदुस्तान जिंदाबाद। और जितने भी मस्जिद तोड़ेंगे वहाँ से एक ही आवाज़ आएगी, अल्लाह अकबर। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब मिलकर इस संघ परिवार के खिलाफ हम अपना एहतजाज करेंगे जमहूरियत अंदाज के अंदर। आज अगर आप नहीं निकलेंगे, आने वाले नस्ल को ये मुल्क बताने के लिए नहीं रहेगा। एक ही मुल्क को सिविल वॉर की तरफ ढकला जा रहा है, पर ये
भारतीय हिंदुस्तानी ये होने नहीं देंगे। अब हमारी आखिरी सांस तक मुल्क के लिए हम लड़ते रहेंगे और मुल्क की तरक्की के लिए हम काम करते रहेंगे। बुलडोज़र की जो सियासत की जा रही है, संविधान को तोड़ा जा रहा है बुलडोज़र से, मुल्क का कानून तोड़ा जा रहा है बुलडोज़र से। बुलडोज़र से हिंदुस्तानियों को नहीं तोड़ सकते, ना हिंदू को, सिख को, ईसाई, किसी को ये बुलडोज़र से तोड़ नहीं सकते। हमारी आवाज़ मुल्क के हर कोने तक जाएंगी। दिल्ली में घर टूटे हैं या मध्य प्रदेश में हो या गुजरात में हो, उन लोगों के रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम के सारा मुल्क ठहरेगा। हैदराबाद से भी जो है सो इमदाद। आइंदा असेंबली और लोकसभा इंतखाबात में तेलंगाना की अवाम टीआरएस और कांग्रेस पार्टी को जरूर सबक सिखाएगी। बीजेपी लीडर प्रकाश रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना की अवाम टीआरएस की मुखालिफ अवाम पॉलिसियों से अच्छी तरह वाकिफ है। इस बार टीआरएस को शिकस्त से कोई नहीं बचा सकता। आइंदा इंतखाबात में बीजेपी भारी अक्सरियत के साथ तेलंगाना में हुकूमत तश्कील देगी। Taking Prashant Kishore's active role in the Congress party may bring a new alliance in Telangana, particularly Telangana TRS party and Congress party may come together to fight elections in the next 2023 and 2024, 2023 assembly election, 2024 parliament elections. Hopefully, the Congress and TRS will come together and fight against the BJP in the next elections. We hope it and we welcome that particular issue also. We welcome that particular action. And hopefully Prashant Kishore again will give a good results to TRS party if possible. So I request him even to join the TRS party along with the Congress party so that people will understand what the Prashant Kishore is and what the TRS party is and what the Congress party is, and coming together these three forces will certainly people of Telangana will understand, and people of Telangana will see that such anti-national and anti-Indian forces, anti-national integrated forces and anti-people's parties will be given a good lesson in the next elections in Telangana. And TRS and Congress, if they together fight elections, certainly they will be taught a good lesson in future, and BJP will come into the power in Telangana in the next 2023 assembly elections, and we will win comfortable majority seats of the parliament in 2024 elections also. मुक़द्दस महीना रमज़ान तेज़ी से गुजर रहा है। रमज़ान के 2 दहे यानी 20 दिन गुजर चुके हैं। पहले 10 दिन रहमत और दूसरे 10 दिन मग़फ़िरत के गुजर गए, और अब इस महीने का आखिरी अशरा जहन्नुम की आग से महफूज रहने का है। रमज़ान का तीसरा हिस्सा अब से कुछ ही देर में शुरू होगा। आज मगरिब के साथ ही मर्द मसाजिद में और ख़वातीन घर में एहतिकाफ़ करती हैं, यानी मसाजिद और घर के एक हिस्से में रहकर खूब इबादत की जाती है। आखिरी 10 दिनों की ताक़रातों यानी रमज़ान की 21, 23, 25, 27 और 29वीं रात में शब क़द्र का एहतमाम किया जाता है। शब क़द्र को 1000 महीनों से बेहतर रात करार दिया गया। इस रात में मुसलमान जाग कर इबादतें करते हैं। उधर रमज़ान के तीसरे दहे के आगाज़ के साथ ही ईद की तैयारियों में भी तेज़ी आ गई है। बाज़ारों में हुजूम देखा जा रहा है। हैदराबाद के लोग रमज़ान में हलीम शौक़ से खाते हैं, यानी हैदराबाद में रमज़ान की आमद के साथ ही हलीम भी खूब खाई जाती है। इन दिनों हैदराबाद में पप्पा की हलीम की खूब चर्चा है। देखिए ये रिपोर्ट। हमारे पप्पा की हलीम है, चिकन हलीम। देखो गाइस, ये हरीद है और ये शेरवा है। भाई आप मोतीनगर चौराहे पे आइए, खाइए, मजे लीजिए। हैदराबाद के मशहूर इलाके पोरबंडा मोतीनगर में मोहम्मद इलियास नामी एक साहब ने हलीम की भट्टी लगाई। वो पेशे से बावर्ची हैं। इब्तिदा में उनकी हलीम रात देर गए तक बहुत कम फरोख्त हो रही थी। तब उनके 7 साल लड़के मोहम्मद अदनान ने मोबाइल पर एक वीडियो बनाया और दक्कनी अंदाज में बनाए गए इस वीडियो को सोशल मीडिया पर खूब पजीराई मिली। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और बस फिर क्या था, उनके वालिद का कारोबार खूब चमक उठा। तो गाइस, ये हमारे पप्पा की हलीम है, चिकन हलीम। देखो यार, अल्हम्दुलिल्लाह हलीम है, चिकन की हलीम है। आपको आना है तो आइए। देखो गाइस, ये हरीद है, ये हरीद है। हम आपको बताने जा रहे हैं। देखो हरीद, ये असली घी है भाई, मस्कती घी। शेरवा, ये डब्बे डबालियाँ है भाई। देखो भाई, ये अल्हम्दुलिल्लाह हलीम है। ये हिट का है। देखो भाई, ये कोतमीर पुदीना है, ये नींबू है, ये चमचे है, ये काजू है। देखो भाई, ये प्याज है, जलेबी, ये गल्ला है, पाकिता है, ये
रास्ते पे आइए, खाइए, मजे लीजिए। पहले एक दिन में 10-12 प्लेट हलीम ही फरोख्त हुआ करती थी, लेकिन अदनान के वीडियो बनाने के बाद कारोबार में लगातार इजाफा ही हुआ है। हजारों रुपए इश्तिहार पर खर्च करने के बाद भी लोगों को कामयाबी नहीं मिल पाती, लेकिन एक छोटे से बच्चे के वीडियो ने कमाल कर दिया और इतनी छोटी सी उम्र में ही ये बच्चा अपने वालिद का सहारा बन गया। वायरल होता बोल के हम भी नहीं सोचे, हमारे बच्चे साहिबजादे भी नहीं सोचे। फिर उसके बाद हमारे बाद देखो वरंगल, महबूबनगर, जहराबाद, चुड़गुप्पा, बिदर, बहुत जगह से तकरीबन 100-200 किलोमीटर से आ रहे हैं, फ़ोन कर रहे हैं और ऑर्डर के लिए सिकंदराबाद से, ओल्ड सिटी से। पहले ना 10 प्लेट जाने को भी बैठना पड़ता था 12 बजे तक, तब अल्हम्दुलिल्लाह से 150 प्लेट चला रहे। होनहार मोहम्मद अदनान का वीडियो देखकर हैदराबाद की कई मशहूर शख्सियात यानी कई सहाफ़ी, कई यूट्यूबर्स अल्हम्दुलिल्लाह हलीम सेंटर पर पहुंच गए और मोहम्मद अदनान की सलाहियतों की जमकर तारीफ की। न सिर्फ तारीफ की बल्कि इस बच्चे की बेहद हौसला अफजाई भी की। सानिया मिर्जा की सिस्टर आए और हमारे मसूद साहब बोल के गुल्लू भाई के भतीजे आके वीडियो कॉलिंग पे मुबारकबाद दिए और बहुत खुश हो गए गुल्लू भाई। नूर भाई आए, हमारे घर पर आए, बच्चे के ऊपर बधाई दिए। बहुत से लोग आए, हमारे एरागड्डे के काउंसलर साहब मोहम्मद शरीफ साहब आए। वो पप्पा की अहमियत बढ़ा दिया, बच्चा बढ़ा के कुछ लोग जो है पप्पा की रेस्पेक्ट नहीं दे कुछ लोग, लेकिन ये छोटा मासूम बच्चा ये पप्पा को जो जिस तरीके से इज्जत बख्शा है, ये वर्ल्ड में वायरल हो गया बच्चा ये, और बहुत काबिल बच्चा है। बच्चे में बहुत असर है उसकी बात में, उसके काम में। बाज वालिदैन ऐसे हैं जो अपने बच्चों की गैर जिम्मेदारी और लापरवाही से परेशान रहते हैं। बच्चे भी तालीम याफ्ता होने के बावजूद बेरोजगारी की वजह से उन पर जिम्मेदारियों का मजीद बोझ ही डालते हैं। बाज नौजवान शादी के बाद वालिदैन के एहसानों को फरामोश कर देते हैं। उनकी तवज्जो मेरी बीवी, मेरे बच्चों की सोच तक ही महदूद होकर रह जाती है। लेकिन ऐसे नौजवानों के लिए ये नन्हा लड़का अदनान एक शानदार मिसाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। हैदराबाद के एक मंदिर के पुजारी ने रोजाना पूजा के लिए मंदिर आने वाली एक खातून का कत्ल कर दिया। ये वारदात हैदराबाद के मलकाजगिरी इलाके में पेश आई। खातून का कत्ल करने वाले पुजारी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के दौरान पुजारी ने जेवरात हासिल करने के लिए खातून का कत्ल कर देने और लाश को ठिकाने लगाने का एतराफ किया। 56 साला उमा देवी शिवपुरी कॉलोनी की मंदिर जाया करती थी। 18 मार्च को मंदिर गई लेकिन वापस नहीं आई। घर वालों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मामले को हल कर लिया। वक्त एक ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे।